मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमका। मुल्क शाम का एक यहूदी ऐस मक्का से कुछ फासले पर रहता था। वो जब भी किसी काम से मक्का आता, वहां के लोगों से मिलता तो उनसे कहता, बहुत करीब के जमाने में तुम्हारे दरमियान एक बच्चा पैदा होगा, सारा अरब इसके रास्ते पर चलेगा, इसके सामने जलील और पस्त हो जाएगा, वो अजम और इसके शहरों का भी मालिक हो जाएगा। यही इसका जमाना है। जो इसकी नबुवत के जमाने को पाएगा और उसकी पैरवी करेगा, वो अपने मकसद में कामयाब होगा। जिस खैर और भलाई की वो उम्मीद करता है, वो उसको हासिल होगी, और जो शख्स इसकी नबुवत का जमाना पाएगा मगर इसकी मुखालफत करेगा, वो अपने मकसद और आरज़ू में नाकाम होगा। मक्का मुअज़्ज़मा में जो भी बच्चा पैदा होता, वो यहूदी इस बच्चे के बारे में तहकीक करता और कहता, अभी वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। आखिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अब्दालमतलब अपने घर से निकलकर इस यहूदी के पास पहुंचे। इसकी इबादत गाह के दरवाजे पर पहुंचकर इन्हों आवाज दी। ऐस ने पूछा, कौन है? अलामत वावेन। इन्होंने अपना नाम बताया। फिर इससे पूछा, तुम इस बच्चे के बारे में क्या कहते हो? अलामत वावेन। इसने इन्हें देखा, फिर बोला, हाँ, तुम ही इसके बाप हो सकते हो। बेशक वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों से कहा करता था। वो सितारा आज तुलू हो गया है जो इस बच्चे की पैदाइश की अलामत है। और इसकी अलामत ये है कि उस वक्त इस बच्चे को दर्द हो रहा है, ये तकलीफ उसे 3 दिन रहेगी, और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। राहिब ने जो ये कहा था कि बच्चा 3 दिन तक तकलीफ में रहेगा, तो उसकी तफसील ये है कि आपने 3 दिन तक दूध नहीं पिया था। और यहूदी ने जो ये कहा था कि हाँ, आप ही इसके बाप हो सकते हैं, इससे ये मुराद है कि अरबों में दादा को भी बाप कह दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार खुद फरमाया था, मैं अब्दालमतलब का बेटा हूँ। यहूदी ने अब्दालमतलब से ये भी कहा था, इस बारे में अपनी जबान बंद रखें, यानी किसी को कुछ ना बताएं, वरना लोग इस बच्चे से जबरदस्त हसद करेंगे, इतना हसद करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया, और इसकी इस कदर सख्त मुखालफत होगी कि दुनिया में किसी और की इतनी मुखालफत नहीं हुई। पोते के मुताल्लिक ये बातें सुनकर अब्दालमतलब ने ऐसे पूछा, इस बच्चे की उम्र कितनी होगी? अलामत वावेन। यहूदी ने इस सवाल के जवाब में कहा, अगर इस बच्चे की उम्र तबई हुई तो भी 70 साल तक नहीं होगी, बल्कि उससे पहले ही 61 या 63 साल की उम्र में वफात हो जाएगी, और इसकी उम्मत की औसत उम्र भी इतनी होगी। इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया के बुत टूटकर गिर जाएंगे। ये सारी अलामात इस यहूदी ने गुज़श्ता अनबिया की पेश गोईव से मालूम की थीं, और सब बिल्कुल सच साबित हुए। कुरैश के कुछ लोग इमरू बिन नफील और अब्दुल्लाह बिन हजिश वगैरह एक बुत के पास जाया करते थे। ये इस रात भी इसके पास गए, जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। इन्होंने देखा वो बुत औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन लोगों को ये बात बुरी लगी, इन्होंने उसको उठाया, सीधा कर दी, मगर वो फिर गरगी। इन्होंने फिर इसको सीधा किया, वो फिर उल्टा हो गया। उन लोगों को बहुत हैरत हुई, ये बात बहुत अजीब लगी। तब इस बुत से आवाज निकली, ये एक ऐसे बच्चे की पैदाइश की खबर है, जिसके नूर से मशरिक और मगरिब में जमीन के तमाम गोशे मुनव्वर हो गए हैं। बुत से निकलने वाली आवाज ने इन्हें और ज्यादा हैरत ज़दा कर दी। इसके अलावा एक वाकया ये पेश आया कि ईरान के शहंशाह कसरी नौशीरवां का महल हलने लगा और उसमें शिगाफ पड़ गए। नौशीरवां का ये महल निहायत मजबूत था, बड़े बड़े पत्थरों और चूने से तामीर किया गया था। इस वाक़ये से पूरी सल्तनत में दहशत फैल गई। शिगाफ पड़ने से खौफनाक आवाज भी निकली थी। महल के 14 किंगरे टूटकर नीचे आ गिरे थे। आपकी पैदाइश पर एक वाकया ये पेश आया कि फारिस के तमाम आतिश कदों की वो आग बुझ गई जिसकी वो लोग पूजा करते थे और इसको बुझने नहीं देते थे, लेकिन इस रात में एक ही वक्त में तमाम के तमाम आतिश कदों की आग आनान फाना बुझ गई। आग के पौजने वालों में रोना पेटना मच गया।
कसरी को ये तमाम इत्तिलात मिले तो उसने एक काहिन को बुलाया। उसने अपने महल में शिगाफ पड़ने और आतिश कदों की आग बुझने के वाकयात उसे सुनाकर पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो काहिन खुद तो जवाब ना दे सका, ताहम उसने कहा, इन सवालात के जवाबात मेरा मामो दे सकता है, उसका नाम सती है। नौशीरवा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर इन सवालात के जवाबात लाम अलिफ। वो गया, सती से मिला, इसे ये वाकयात सुनाए। उसने सुनकर कहा, एक असा वाले नबी जाहिर होंगे जो अरब और शाम पर छा जाएंगे और जो कुछ होने वाला है, होकर रहेगा। इसने ये जवाब कसरी को बताया। इस वक्त तक कसरी ने दूसरे काहनों से भी मालूमात हासिल कर ली थी, चुनाचे ये सुनकर उसने कहा, तब फिर अभी वो वक्त आने में देर है, यानी उनका गलबा मेरे बाद होगा। पैदाइश के 7वें दिन अब्दालमतलब ने आपका अकीका किया और नाम मुहम्मद रखा। अरबों में उससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया था। कुरैश को ये नाम अजीब सा लगा। चुनाचे कुछ लोगों ने अब्दालमतलब से कहा, ए अब्दालमतलब, क्या वजह है कि तुमने इस बच्चे का नाम इसकाफ बाप दादा के नाम पर नहीं रखा बल्कि मुहम्मद रखा है, और ये नाम ना तुम्हारे बाप दादा में से किसी का है ना तुम्हारी कौम में से किसी का है। अब्दालमतलब ने इन्हें जवाब दिया, मेरी तमन्ना है कि आसमानों में अल्लाह ताला इस बच्चे की तारीफ फरमाएं और जमीन पर लोग इसकी तारीफ करें। मुहम्मद के मानी है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। उसी तरह वालिदा की तरफ से आपका नाम अहमद रखा गया। अहमद नाम भी इससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। मतलब ये कि उन दोनों नामों की अल्लाह ताला ने हिफाजत की और कोई भी ये नाम ना रख सका। अहमद का मतलब है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अल्लामा सहेली ने लिखा है, आप अहमद पहले हैं और मुहम्मद बाद में, यानी आपकी तारीफ दूसरों ने बाद में की, उससे पहले आपकी शान ये है कि आप अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हम्द वाओ सना करने वाले हैं। पुरानी किताबों में आपका नाम अहमद जिक्र किया गया है। अपनी वालिदा के बाद आपने सबसे पहले सोबिया का दौपिया। सोबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू लहब की बानदी थीं। उनको अब्बू लहब ने आपकी पैदाइश की खुशी में आजाद कर दिया था। सोबिया ने आपको चंद दिन तक दूध पिलाया। इन्हें दिनों सोबिया के यहाँ अपना बेटा पैदा हुआ था। आपकी वालिदा ने आपको सिर्फ 9 दिन तक दूध पिलाया। इनके बाद सोबिया ने पिलाया। फिर दूध पिलाने की बारी हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा की आई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा अपनी बस्ती से रवाना हुए। उनके साथ उनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुए। उनका खच्चर बहुत कमजोर और मरील था। उनके साथ उनकी कमजोर और बूढ़ी औनटनी थी। वो बहुत आहिस्ता चलती थी। उनकी वजह से हलीमा रजी अल्लाह अन्हा काफिले से बहुत पीछे रह जाती थीं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुए।